सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से हंगामा था, लोगों की नाराज़गी थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? पुलिस जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिन पुलिसकर्मियों अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर, कुछ जनता के लिए क्या अपील है अभी किसी के चोट जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो शांति है वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। सर, सस्पेंड कितने पुलिसकर्मियों को किया गया? अभी जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो वीडियो में दिख रहे हैं। हाँ, जो वीडियो में दिख रहे हैं। थैंक यू सर। कल शुक्रवार को जुमे की नमाज के समय दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुआ जो इंद्रलोक का बताया जा रहा है, जहां पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को एक पुलिस विभाग का अफसर जो है वो लातों से और घूसों से मार रहा है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इसको देखते हैं। शुक्रिया भाई। देखिए, इबादत से सिर्फ शैतान को खलल पड़ता है, ना हिंदू को खलल पड़ता है ना मुसलमान को खलल पड़ता है। इबादत जब हो रही होती तो शैतान इधर उधर भागता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि लगाना बाग तो उसमें ज़रा मोहब्बत भी रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पेड़ अच्छा नहीं लगता, वो चोटी की बनावट हो या टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई इंसान अच्छा नहीं। दोस्तों, मुस्लिम समाज अगर रोड पे नमाज पढ़ रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ, पर अगर वो सजदे में जा चुका है तो कानून ये आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप उस पर अटैक करें, उसे मारें, उसकी इबादत में खलल डालें। आप कानूनी तौर पे उस पर FIR करें। जो पुलिस वाले ने किया है, या ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है, ये सिर्फ गंदी सोच और जाहिलियत की निशानी है। मुसलमानों को ये लात सिर्फ उनको जगाने के लिए मारी गई है। मैं उनको जगाना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भाई, कि जागो और देखो कि मौका परस्त जो अक़लियत के, झूठे अक़लियत के जो रहनुमा बनते हैं, जो कभी अल्पसंख्यक को विशेष समुदाय कहते हैं, कभी नमाज को प्रार्थना कहते हैं, ऐसे लोगों से बचो और अपनी अक़लियत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। और आपको इस शहर में गंगा जमुनी तहजीब है, ये शहर मोहब्बतों का शहर है। आप जाइए, श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी होती है, बत्रा जी हमारे मित्र हैं, कमल वाजपेयी जी मित्र हैं, हम लोग जनरेटर भेजते हैं, उसमें डीजल पेट्रोल देते हैं। हमारी मस्जिद में अलविदा की नमाज के टाइम बत्रा जी, ये कमल वाजपेयी वगैरह लोग अपने शॉप को बंद कर देते हैं कि हम इस समाज से आते हैं, इस मोहब्बत से आते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वो लात उसने उस सजदे हुए इंसान को नहीं मारी है, वो सोती हुई कौम को मारी है। और मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ कि भाजपा को हराने का ठेका आपने नहीं ले रखा। भाजपा को हारना होगा, अपने कर्मों से हार जाएगी, लेकिन भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के पास भी तो कोई मुद्दा होना चाहिए। केवल मुसलमानों से ये नफ़रतें फैलवा करके कि हम भाजपा को हराएंगे, अरे उसे हारना होगा, हार जाएगी, वो भी इस देश की पार्टी है, हमारी दुश्मन नहीं है। लेकिन अब मुसलमानों को जागना होगा, अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा और अपने बच्चों को इल्म देना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने मुस्तकबिल को कामयाब करने के लिए शिक्षा की ओर जाना होगा। लोगों का कहना है कि जो है जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, यही पुलिस जो फूल बरसाती है वही नमाज पढ़ रहे लोगों को लाते मारती है, इस पर क्या कहेंगे? इसी पे तो मैं आ रहा हूँ कि कोई भी इंसान को ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इबादत, चाहे कांवड़ लोग जा रहे हो कांवड़ लेके, वो भी एक इबादत है, या हम कर रहे हो हमारी भी इबादत है। शैतान को खलल पड़ता है, वो शैतान था। सभी पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते, सभी हिंदू भाई ऐसे नहीं होते, सभी मुस्लिम भाई ऐसे। हमारी तरफ से निघासन रोड की तरफ से जब कांवड़ निकलती है तो हम लोग जनपाल का प्रयोग उपलब्ध कराते हैं और वो लोग हमारे रमज़ान में रोज़ा अफ्तार कराते हैं। हम लोग मिलजुल के रहते हैं। वो सिर्फ शैतान था और उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी।
3 महीने के लिए उसको सस्पेंड किया गया, जो उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई हुई है, 3 महीने का सस्पेंशन दिया गया। क्या ये कार्रवाई जो है पर्याप्त थी? नहीं, ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। कम से कम ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये नज़ीर बने और आगे से कोई भी पुलिसकर्मी इस तरीके का कृत्य करने से बचे। कल जुमे की नमाज पढ़ते हुए एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो नमाजियों को लात मार रहा है। इसको किस निगाह से देखते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका हमारे शुएब भाई। आपकी बात का शुरुआत मैं चंद लम्हों से करना चाहता हूं कि मुखालफत से संवरती है शख्सियत मेरी, मुखालफत से संवरती है शख्सियत मेरी, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। जो घटना कल हुई बहुत ही शर्मनाक और इस हिंदुस्तान के जो जुमे का मुकद्दस दिन था, कितना बड़ा दिन था कि कल महाशिवरात्रि भी थी और जुमा रमज़ान से पहले का जुमा था। दोनों बहुत बड़े त्यौहार थे और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी कौम का, ख़ास तौर से मुसलमानों का, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा। किसी भी तरह का कोई भी, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अमन पसंद मुल्क की आवाम, एक एक बच्चा वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहता है कि मुल्क में कोई ऐसे मामलात पैदा हों जिससे हमको स्कूल में, रास्ते में, सफ़र में कहीं भी दिक्कतों का सामना हो। मैं चंद बातें कहना चाहूँगा ऐसे लोगों से, जो मनोज तोमर साहब हैं, हमारे सिपाही हैं, जिन्होंने सजदे में जाते हुए एक नमाजी के लात मारी थी। माना कि आपकी नज़र में वो नमाजी गलत था, थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाती तो आप उसको तमीज़ के दायरे में उसको आप मना कर सकते थे। जबकि उन्होंने इस बात का परिचय दिया, ऐसी हैवानियत भरा उनका अंदाज था कि मुझे नहीं लगता है कि इंसानियत की बुनियादी उसूल उन्होंने समझे नहीं हैं। ये कौन सी नफरत है? क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं। हम भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 25 से 28 तक देश में हर एक व्यक्ति, जो किसी जाति, धर्म, मजहब, लिंग किसी का भी हो, उसको पूरा स्वतंत्रता हमारा संविधान की ये धाराएं देती हैं। और इस तरह से जो इन्होंने कृत्य किया है बेहद शर्मनाक है। संविधान और भारत का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। उनको निलंबित कर दिया गया है। क्या निलंबन कार्रवाई जो है पर्याप्त है? ये पर्याप्त नहीं है। ये जो इन पे निलंबन की कार्रवाई की गई है ये पर्याप्त नहीं है। इन पे समुचित तरीके से न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए और 295A के तहत इन पे मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। फिलहाल इनको निलंबित कर देना चाहिए और इनको सस्पेंड जिस तरह से किया गया है कि 3 महीने बाद, कुछ लोग ट्विटर पे और इधर उधर कह रहे हैं 3 महीने बाद ये बहाल हो जाएंगे और इनका हम ये कमज़ोर हैं, इनको पैसा दो, इनको सपोर्ट करो। मनोज तोमर जी को ये सब लोग शेर मान रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि कौन से कीड़े हैं आपके अंदर जो इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ आप लोग बोलते हैं। अगर इतनी ही नफरत मुसलमानों से है तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप सब भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाएं, क्योंकि वहां भी मुस्लिम रहते हैं। आप अपने सारे कीड़े वहां निकाल लीजिए ताकि हमारे जो देश में अमन पसंद हिंदू और मुसलमान भाईचारा है, इसमें कृपया करके जहर फैलाने का काम ना करें। यही मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो इन सब हरकतों में इन्वॉल्व होके और देश में अमन चैन शांति बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरीके से लोगों ने बताया, हर एक के अपने अपने मत हैं। पुलिस अफसर की हर कोई इस हरकत को गलत बता रहा है।
आगे विभाग क्या उस पर कार्रवाई करता है, किस तरीके की जांच बिठाई जाती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए खीरी मिनट के साथ शोएब खान।